जयंती मुबारक हो। मंचासीन हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता जी, हमारे लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक भाई बीसी बैरवा जी, जिन्होंने अब इतिहास रचा है पूरे राजस्थान के अंदर, और भाई चेतराम जी हमारे प्रधान बैठे, सिकंदरा हमारे प्रधान दौसा बैठे, और भोमाराम जी है, वकील साहब है, गोटवाल जी बैठे, अपना अकाउंटेंट साहब, सभी सम्मानित साथियों, आपने अभी हमारे एमएलए साहब को सुना, ममता जी को सुना, और सबसे बड़ी बात एक गायक कलाकार के रूप में हमारे वेदराज जी को सुना। साथियों, बाबा साहब की मूर्ति का अपना अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के पीछे मूल भावना होती है, चाहे हमारे पूर्वजों की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाबा साहब की हो, हम उनके जीवन से शिक्षा लें, हम उनके पद चिन्हों पे चले, उनके दिए दिशा निर्देश पे चले, और जो बाबा साहब का सपना था, जो उनका सोच था, जो उन्होंने हमारे लिए किया था, जो उन्होंने बाबा साहब ने संविधान लिखा था, जो हमको दिया था, आपकी सच्ची श्रद्धा, चाहे आप कितने नारे लगा लो, कितनी मूर्तियां लगा लो, नहीं सार्थक तभी होगा तब उनके बताए रास्तों पे चलोगे। जैसा सबने बताया, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये सारी बात कितना परिवर्तन इन दिनों में आया, और साथ साथ में आपको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। साथियों, मैं अभी लाल चौक में मूर्ति का अनावरण करके आया, मैं बोल रहा था, एमएलए साहब वहां थे, यदि वास्तव में ये समाज, हमारे समाज यदि बाबा साहब की विचारधारा में विलीन हो जाते हैं और अपना फैसला विवेक से करते हैं, शिक्षा से करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में किसी को प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को लेकर विभक्त हो जाते हैं, और जो हमारे सामने जो लोग हैं, मैं देश की लोकसभा में बैठता हूँ, मैंने महसूस किया है जिस तरह की देश में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पार्टी के जो संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। आपको समझना होगा कि उन लोगों की विचारधारा क्या है। अभी सही बोला था प्रधान जी ने, एएसपी है, बीएसपी है, मैं स्वयं बीएसपी से विधायक बना था, बाद में मैं कांग्रेस में आया। मैं इसलिए आया कि मैंने स्वयं महसूस किया जैसे हमारे वोट बढ़ जाते हैं। मैं कई जगह बोलता हूं चेतराम जी इस बात को, हमको नंबर 1 हमारे दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारा नंबर 1 एनिमी कौन है, हमारा नंबर 1 एनिमी कौन सी पार्टी है। हमारा पहला कर्तव्य होता है उस नंबर 1 को रोकना, लेकिन हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और बंटने की वजह से वो सत्ता में आ जाते हैं। साथियों, कई लोग कहते हैं कमेटी का चेयरमैन थे, आप ये बताइए उस टाइम पूरे देश में किसकी सरकारें थी, कौन नेता ज्यादा थे। आज पूरे लोग बैठे हैं, यदि पूरे लोग मुझे संसद में नहीं भेजते तो मैं आपकी आवाज कैसे उठाता, नहीं उठाता ने। जब उस टाइम सारे नेता ऐसे थे तो मैं समझता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जब बाबा साहब को बनाया था तो देश में किसका राज था। यदि बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बनते तो अच्छा संविधान कैसे लिखते। सही है ना, आपको इस बात को पहचानना पड़ेगा। जो लोग देश की सत्ता में हैं वो इन बात के खिलाफ थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब बनाए उसके खिलाफ थे, वो हमारे तिरंगा के खिलाफ थे, वो इस संविधान के खिलाफ थे, लेकिन ये झूठे माहौल करके और सत्ता में प्राप्त करते हैं। आज क्या हालत हो रही है, आज जितने लोग हम बैठे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज मैं भी शिक्षा की वजह से, नौकरी की वजह से सांसद बना बैठा हूँ। यदि हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते और नौकरी नहीं ग्रहण करते, न तो हमारा मानसिक विकास होता, न हमारा शारीरिक विकास होता, और न हमारा आर्थिक विकास होता, हम इस स्थिति में नहीं रहते। आज क्या कर दिया देश के अंदर, धीरे धीरे साथियों बड़ी सोची समझी नीति के तहत सीधा अटैक तो हमारे ऊपर नहीं कर रहे हो, वो ये जानते हैं और सीधा इनसे छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी। इसलिए वो बड़े प्लानिंग से आपके जो अधिकार है बाबा साहब के दिए हुए उनमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ कैसे कर रहे हैं, हम सब लोग नौकरी पेशवाड़े में नौकरियां लग के संपन्न हुए। आज देश के अंदर
प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटलाइजेशन निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण में हमारी लाखों लाखों नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब 2014 में कई यहाँ पढ़े लिखे कर्मचारी साथी हैं, 2014 में 17 लाख एम्प्लॉयज एक रेलवे विभाग में थे, 17 लाख, आज 12.5 लाख हैं। ये जो 4-5 लाख नौकरी कम होगी, नुकसान किसको हुआ? बैंकों में मर्जर कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप ये बताओ, बहुत से साथी देखें, पहले एक बहुत बड़ा बैंक होता था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, कहीं है क्या? मर्जर हो गया, हवाई अड्डे बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, 3 विभाग ऐसे थे जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देते थे। मैंने भी 20 साल नौकरी करी है। एक तो बैंकिंग सेवा 15-20 लाख नौकरी देती थी अकेली, एक रेलवे 15-20 लाख, एक पब्लिक सेक्टर जो हमारे ये उपक्रम है 15-20 लाख, अधिकतर उपक्रमों को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारा सिस्टम खराब कर दिया। आज नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम पे। तो वो सोची समझी नीति के तहत आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सीधा तो कर नहीं सकते, 400 सीट मिली नहीं, इसलिए कृपा करके आप अच्छे फैसले करें, सोच के फैसले करें। आप बाबा साहब के अनुयायी हो, ये देख लें कि हमारा नंबर 1 दुश्मन कौन है, और जिस दिन आप विचारधारा पे वोट 30% पे राज कर जाते हैं, हम पट जाते हैं। ये सही खींच प्रधान जी ने, चेतराम जी बैठे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है चेतराम जी अगर आप सफल हो रहे हो, वहां कोई नहीं रोकेगा आपको, रुको भी मत। जैसे भाई हमारे चंद्रशेखर जी मेरे साथ साथ में है, सांसद खूब बोलते हैं, बातें रखते हैं मजबूती से लोकसभा में। और यदि आपको ये लगता है अब हमारे पटने से हमारे नंबर 1 दुश्मन को फायदा हो रहा है, वहां वोटों को मत बांटिए। वहां वोटों को बांटोगे तो नुकसान आपका होगा, और आपको दुश्मन जीत जाएगा, और आपके खिलाफ वो फैसले होंगे जो हो रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है, मैं 2003 में बांधव से विधायक बना था। जयराम जी जब सुनो मेरी बात, आज जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, ये कोटवाल जी को पता है। एक बार मैं ABM में चला गया स्कूल के अंदर, मैंने सारे महापुरुषों की फोटो देखी और बाबा साहब की फोटो नहीं थी वहां। मैंने पूछा, सब नेता लग रहे हैं, सारे महापुरुष लग रहे हैं, बाबा साहब नहीं है। मेरे को धीरे से किसी ने बोला, हमारे संस्था में बाबा साहब की फोटो लगाना गलत है, नहीं लगाते देश में। आज समझ गए, अब आप संगठित होते जा रहे हो, वो समझ गए, आप में जागृति पैदा होती जा रही है। ये उनके अंदर की भावना में परिवर्तन नहीं आया। इसलिए आप सब मिलकर के, आपने मूर्ति का निर्माण किया, हमको भी कई जगह जाना है। मैं समझता हूँ हमारा दौसा जिले से देखो, सबसे पहले मैं ये मानता हूँ ASP BSP ज्यादा कट्टर है, हम थोड़े लिबरल हैं। सबसे पहले इस राजस्थान के अंदर PSP का MLA मैं बना था। वो गलत फहमी मत पालो, मेरे को पता है गलत फहमी मत पालो, लेकिन तो इसलिए मैं इस विचारधारा से परिचित हूँ। मैं इस विचारधारा से परिचित हूँ क्योंकि तो मैं समझता हूँ कि दौसा जिले के अंदर हम विचारधारा के लोग हैं, हम कैडराइज लोग हैं, हम बाबा साहब के अनुशासन को समझते हैं। तो आप सब उस पर चलें ताकि हमको फायदा होगा। सुन लो चैत्राम जी, और सुन लो, पूरे राजस्थान में पहली बार दलित समाज का जनरल सीट पर विधायक बना तो ये बना है, पूरे प्रदेश के अंदर सबके सहयोग से। ज्यादा मेरे खिलाफ हमने उतार दिया ना, क्या किया, 12,000 वोट लेके चलेगा। छोड़ो ये बातों को। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा मतलब ये है, आप भी हमारे हो, ये भी हमारे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी पार्टी नंबर 1 दुश्मन है, उसको फायदा नहीं होना चाहिए। ये सही बात है ना भाई? यदि आपको लगता है आपको सफलता मिली तो गलत बात है कि साहब ये? तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना, मैं बचपन से इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, बालकपन से। इसलिए हम सबका उद्धार इसी में, हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले, इस मूर्ति से प्रेरणा लें, संगठित रहें और शिक्षा ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।